कण कण के पहले भगवान भक्तों के विश्वास में रहते हैं। यदि विश्वास है तो भगवान है और विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में अनेक आश्रमों के नाम सुने होंगे और शायद कई स्थानों पर जाकर वहां की भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव भी किया होगा। लेकिन आज हम आपको जिस स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके रहस्य और अद्भुत अनुभव सुनकर आपकी आंखें आश्चर्य से भर जाएंगी और आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का भाव जाग उठेगा। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध और रहस्यमयी गौरी गोपाल आश्रम की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ घटने वाली घटनाएं साधारण नहीं बल्कि अलौकिक और दिव्य होती हैं। यही कारण है कि यह आश्रम देश और विदेश के भक्तों के बीच अचानक चर्चा का केंद्र बन गया है और हर कोई इसके बारे में अधिक जानने को उत्सुक रहता है। जब लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे किसी साधारण धार्मिक स्थल पर नहीं बल्कि एक ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचे हैं जहां का हर कोना भगवान की उपस्थिति का आभास कराता है। यहां आने वाले भक्त बताते हैं कि इस आश्रम की दीवारों, आंगन और वातावरण तक में एक ऐसी दिव्यता का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस पवित्र स्थल पर श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा निरंतर बरसती रहती है। यहां आने वालों के बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं और उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाता है। लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एक बार इस आश्रम के दर्शन करता है, उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता और उसमें एक नई ऊर्जा और भक्ति की लहर दौड़ जाती है। गौरी गोपाल आश्रम की विशेषता केवल पूजा पाठ या भजन कीर्तन तक सीमित नहीं है। यहां हर दिन कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर विद्वान और वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। संकीर्तन के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि अचानक पूरे आश्रम में दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियों की मधुर ध्वनि अपने आप गूंजने लगी और वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई, जिससे भक्तों को लगा कि स्वयं ठाकुर जी वहां आकर विराजमान हो गए हैं। भक्त कहते हैं कि यहाँ के प्रवचनों और संकीर्तन की गूंज केवल कानों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह सीधे उनके हृदय की गहराइयों तक पहुंचती है। यही कारण है कि जब यहाँ संत प्रवचन करते हैं तो कई बार वहां बैठे भक्तों के आंसू थमते नहीं। कुछ भक्त हंसने लगते हैं, कुछ भाव विभोर होकर रो पड़ते हैं और कई बार तो अलौकिक ऊर्जा के प्रभाव से बेहोशक हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब रात में मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, तब भी भीतर से मधुर भजन की ध्वनि सुनाई देती है और जब सुबह द्वार खोले जाते हैं तो प्रसाद बंटा हुआ मिलता है, मानो भगवान स्वयं वहां आकर लीला कर गए हों। यह सब सुनकर कोई भी सहज ही समझ सका है कि क्यों भक्त इस आश्रम को चमत्कारों की प्रयोगशाला कहते हैं और क्यों यह वृंदावन ही नहीं बल्कि पूरे ब्रजमंडल का एक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। गौरी गोपाल आश्रम की महत्ता और भी बढ़ जाती है जब हमें यह ज्ञात होता है कि इसका नाम देश के दो अत्यंत पूजनीय और प्रसिद्ध संतों प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध जी महाराज से जुड़ा हुआ है। जब प्रेमानंद जी महाराज का मधुर स्वर यहाँ गूंजता है तो भक्तों के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और ऐसा प्रतीत होता है मानो राधा कृष्ण की कथा स्वयं उनके सामने घट रही हो। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रवचन तो पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करते हैं। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली और मन को छू लेने वाली होती है कि आज की युवा पीढ़ी भी उनसे गहराई से जुड़ती है और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शन मानती है। तो दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा स्थान जहां हर दिन चमत्कार घटे हैं, जहां भक्तों का जीवन बदलता है, जहां संतों की वाणी से वातावरण गूंज उठता है और जहां हर क्षण भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है। क्या ऐसे स्थान को अनदेखा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि कहा जाता है कि यदि आप वृंदावन आते हैं और गौरी गोपाल आश्रम के दर्शन नहीं करते, तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। यह केवल एक आश्रम नहीं बल्कि एक ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है जिसे एक बार महसूस करने के बाद कोई भी व्यक्ति जीवन भर नहीं भूल